बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक खूबसूरत शहजादी, जिसका नाम मेहरानगरी था, रहती थी। वह बहुत बुद्धिमान और दयालु थी। उसका राज्य हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ था, लेकिन उस जंगल के एक कोने में एक नागिन, जिसका नाम निगार था, रहती थी। लोग कहते थे कि निगार के पास जादुई शक्तियां थीं और वह किसी को भी अपने जादू से वश में कर सकती थी। शहजादी को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। वह सोचती थी कि शायद निगार को भी किसी की मदद की जरूरत हो। एक दिन शहजादी ने फैसला किया कि वह जंगल के उस हिस्से में जाएगी जहां निगार रहती थी। जब शहजादी जंगल में पहुंची तो उसने देखा कि वहां एक पुराना और सुनसान झरना बह रहा था। झरने के पास एक बड़ा चमचमाता पत्थर था और उस पर निगार बैठी थी। उसकी आंखें गहरी और चमकीली थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सा दर्द झलक रहा था। शहजादी ने साहस करके पूछा, तुम जादुई सांप हो। लोग कहते हैं तुम खतरनाक हो। क्या यह सच है? निगार ने धीमी आवाज में कहा, खतरनाक तो यह दुनिया है शहजादी। मैं तो बस अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रही हूँ। लोग मेरी शक्तियों से डरते हैं, लेकिन कोई यह नहीं समझता कि मैं भी अकेली हूँ। शहजादी को निगार की बात सुनकर दुख हुआ। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो हम दोस्त बन सकते हैं। मुझे तुम्हारी मदद करनी होगी। निगार को पहले किसी ने इतना भरोसा नहीं दिया था। उसने शहजादी से कहा, अगर तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो मुझे मेरे पुराने स्वरूप में लौटने में मदद करो। मैं पहले एक इंसान थी, लेकिन एक शाप के कारण नागिन बन गई। उस शाप को तोड़ने के लिए मुझे एक सच्चे दिल वाले इंसान का साथ चाहिए। शहजादी ने निगार की कहानी सुनी और उसका हाथ थाम लिया। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों ने मिलकर जंगल की गहराइयों में वह जादुई फूल ढूंढा जो निगार को उसके पुराने स्वरूप में वापस ला सकता था। यह आसान नहीं था। उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन शहजादी के साहस और निगार की जादुई शक्तियों ने हर बाधा को पार कर लिया। आखिरकार उन्हें वह जादुई फूल मिल गया। जब निगार ने फूल को छुआ तो एक तेज रोशनी फैली और वह एक खूबसूरत युवती में बदल गई। उसकी आंखों में अब दर्द की जगह खुशी थी। शहजादी और निगार दोनों राजमहल लौट आए। निगार ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल राज्य को खुशहाल बनाने में किया। शहजादी और निगार की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि लोग उनकी मिसाल देने लगे।